ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर हम समझेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। अर्लियर लेक्चर में हमने ब्लड के इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हमने समझ लिया था। आज हम देखेंगे इसका क्या क्या ग्रुप होता है, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन से साइंटिस्ट ने इसको दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, RH फैक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो यदि ब्लड का देखा जाए तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा आ जाता है, जैसे आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज में लगाओगे एक ट्यूब में लेकर के, तो देखा होगा उसका जो क्लॉटिंग पार्ट होता है वो नीचे जम जाता है रेड रेड, और जो प्लाज्मा एक स्लाइटली येलो रहता है वो ऊपर आ जाता है। उसको सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें वो राउंड राउंड ऐसे सर्कल घूमता है ना, जैसे ब्रेक डांसर रहता है, मेले में जाते होंगे, तो ऐसे वो राउंड राउंड घूमता है। और जैसे ही वो घूमता है तो जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो ब्लड रहता है वो अंदर क्लॉट होके नीचे जम जाता है टेस्ट ट्यूब में। तो प्लाज्मा जो रहता है, प्लाज्मा क्या करता है, एक एंटीबॉडी का काम करता है। एंटीबॉडी मतलब कोई भी डिसीज वगैरह हो रही है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंटर हुए तो उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनके साथ फाइट करने का काम करता है कौन, हमारा एंटीबॉडी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए और बी। उसके बाद आता है एंटीजन। एंटीजन हो गया आपका, जैसे कि आपके ब्लड सेल्स हो गए, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, थ्रोम्बोसाइट हो गया, है ना। इनको हम अदर टर्म में बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया। और तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ब्लड भी आता है, ब्लड के अंदर कंपोनेंट, जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो चाय तो एक हमारा लिक्विड हो गया, उसमें हमारा सॉल्वेंट रहता है और सॉल्यूट रहता है ना। जैसे घर में हम शरबत बनाते हैं तो उसमें हम शक्कर मिक्स करते हैं ना। जैसे चाय में बनाएंगे तो चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे, शुगर डालेंगे उसमें। तो अब जैसे कि जो जैसे चाय पत्ती हो गई और चाय हो गई, तो चाय पत्ती के अंदर की जो चाय पत्ती है चाय के अंदर, तो वो क्या हो गई, जैसे आपका जस्ट मान के चलो कि आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, ये उसके अंदर तैरते रहते हैं। तो ये भी उसी का पार्ट से, हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं ना चाय से। ऐसे ही हमारा ब्लड का ये भी पार्ट्स हो जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह। तो ये भी हमारे ब्लड के अंदर तैरती रहती है, फ्लोटिंग करती रहती है। ठीक है। तो इनका भी काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा तो बॉडी से वो अगेंस्ट फाइट करने में काम करते हैं बैक्टीरिया वायरस से। हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से और बी से। सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे लैंडस्टीनर एंड वीनर, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1940 में, राइट। तो इन्होंने ग्रुप के बारे में अलग अलग बताया कि भाई कौन कौन से हमारे बॉडी में ग्रुप होते हैं। तो बेसिकली हमारे 4 टाइप के होते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है RH फैक्टर और नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सबसे पहले आता है आपका ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और O ग्रुप। तो जैसे ये ग्रुप है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो या पैथोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपका ब्लड निकालेंगे, 5-10 ml लेंगे, फटाक से स्लाइड रहती है कांच की, स्लाइड में उसको टिप करेंगे, थोड़ा सा उसको इधर उधर करेंगे ताकि वो फैल जाए, और उसका माइक्रोस्कोप में नीचे रखेंगे, उसको जूम करके देखते हैं, है ना। नॉर्मल आई से विजिबल नहीं होगा, तो माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे तो उसमें इस तरीके का स्लाइड में स्ट्रक्चर दिखता है ना। ये जो हमने बनाया हुआ है ऐसा उनको स्ट्रक्चर दिखता है। तो यदि जो राउंड सर्कल का स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके ऊपर हमारा ये तरीके का शेप है ना, इस तरीके का ये उनको शेप दिख रहा है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ए, है ना। 5 मिनट में जस्ट इन्होंने देखा और उसको बता देते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट का काम है। तो इस तरीके के यदि आपको स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है तो ये आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए स्लाइड में। माइक्रोस्कोपिक में फिर देखोगे आप दूसरा जो दूरदर्शी होता है, उसमें दूसरा स्ट्रक्चर आप स्लाइड में देखोगे, तो जैसे हमारा बी होता है, ये हमारा बी हो गया, तो इसका जो बीच वाला पार्ट्स है, तो इसमें स्ट्रक्चर जो दिखेगी कैसा, बी के जैसे दिखेगी, है ना, इस तरीके की। तो इस तरीके की यदि स्ट्रक्चर दिखेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप बी। अब इसके बाद आ जाता है ए और बी। अब इसमें ए बी जैसे नाम से क्लियर है, तो भाई इसमें दोनों स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, ए और बी। तो अब इसमें ए भी है और बी भी है, ए और बी, इसमें दोनों प्रकार के आपको दिखेंगे। तो इस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ए और बी।
उसके बाद आता है आपका ओ ब्लड ग्रुप। ओ मतलब कि जीरो, शून्य, कुछ इसमें है ही नहीं, ना इसमें ए है, ना बी है, ना सी, ना डी, कुछ भी इसमें, सी डी तो होते ही नहीं है खैर, तो ये भी इसमें कुछ भी नहीं है ना। और इसके बाद आते हैं हमारे एंटीजन। तो अब इसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो एंटीजन कैसा होता है, जैसे कि ब्लड में ये मूव कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी इधर ट्यूब है, जस्ट लाइक ए ट्यूब है, ठीक है, तो अब इसमें ये मूव कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इसी के साथ साथ ये एंटीजन है, ये भी मूव करते हैं, आगे जाके बढ़ते हैं। जैसे एक नाली है, नाली में से कचरा कूड़ा सब जा रहे हैं, बरसात में देखा होगा तो सब एक साथ जाता जाता है। तो चाय पत्ती रहती है चाय में, तो ये भी मूव कर रहा है ऐसा। तो अब क्या होता है, ये एंटीजन है, तो अब इसके साथ हम यदि ये वाला एंटीजन उठा के इधर कर देंगे, ए के साथ हमने क्या कर दिया, एंटीजन ये कर दिया, तो ये आपस में आएगा, जस्ट समझने के लिए। तो इसमें इस तरीके का ये है ना, ऐसा नुकीला पार्ट है इसका, ए शेप में है, और इसका हम एंटीजन देख रहे हैं, इसका एंटीजन भी किस तरीके का है, ऐसा है। तो वापस से आकर के ये क्या होगा, इसमें फंस जाएगा। इसमें यदि फंस जाएगा तो ये प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कि अभी ये हमारा पेन का है, इसमें ये आके फिक्स हो गया, तो फिर आगे कैसे मूव नहीं कर पाएगा, ब्लड हमारा इधर उधर हो जाएगा पूरा, है ना, लतर पतर हो जाएगा। तो ये मूव करने के लिए इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर एंटीजन इसके अपोजिट दिया है, ताकि भाई ये बी टाइप का है तो इसमें आकर के फंसेगा नहीं, और फंसेगा नहीं तो ये अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा, पूरी तरीके से मूव करेगा, तो जो बॉडी का फंक्शन है वो नॉर्मली चलता रहेगा। तो इसकी जगह इसको हमको इसमें एंटीजन क्या देना होता है, बी। ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन हो गया इसमें बी। उसके बाद आता है आपका ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीजन कौन सा आएगा, आपका ए। यदि इसकी जगह हम इसको दे देंगे तो ये बॉल इसका बी जैसा शेप है, ये आके इसमें फंस जाएगा, तो ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मूवमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। समझ आ रहा है तुमको दीक्षा? समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे? क्या समझ नहीं आ रहे? क्या? ये हमारे ब्लड है, खून ब्लड, उसके अंदर ये एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं, है ना। जस्ट एक माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा दिखता है। अभी मूवमेंट करते हैं, है ना, जैसे वो कचरा कूड़ा मूव करता है, नाली में बहता रहता है ना, बारिश में देखा होगा, चाय पत्ती, चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय पत्ती चीनी वगैरह डालते हैं, अदरक हो गया, तो ये क्या करते हैं, मूव कर रहा है ब्लड के अंदर। अब जैसे जस्ट एक ये हमारी ब्लड वेसल्स है ना? अब इसके अंदर ये चीज़ें मूव कर रही है, ये दोनों इसके अंदर जा रहे हैं ना। जैसे इधर बना देता हूँ, ठीक है, और इसका थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से बनाना नहीं आता मेरे को, इसका ऐसा ये है ना। तो अब ये एक दूसरे के अंदर ये इधर इधर से इधर जा रहे हैं, तैर रहे हैं इसके अंदर, आ रहे समझ। अभी इधर से आएगा और इसमें फंस जाएगा। अब ऐसा एक नहीं होते, मल्टीपल होते हैं, बस हमने समझने के लिए एक बनाया। तो अभी बार बार इसमें आगे फंस जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा, नहीं जाएगा ना। अब तो इसकी जगह हम अभी इसमें क्या है, इसमें इसका शेप इस तरीके का है, ये वाला ऐसा, तो इसकी जगह हम ये वाला एंटीजन दे देंगे, इसको समझ लो उल्टा करके इधर लगा देंगे, तो ये आएगा और इसके साथ इधर फंस जाएगा, इधर आके फंस जाएगा, तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, इसमें एंटीजन, इसमें नेचुरली ये भगवान ने ऐसा बनाया हमारी बॉडी को, इसकी जगह क्या किया, इसमें एंटीजन कौन सा देती है, बी, ताकि वो आकर के इसमें फंसे ना और वो इजिली तैर सके। आ रहे समझ अभी? उसके बाद जैसे ब्लड ग्रुप बी है, ये हमारा बी हो गया एंटीबॉडी, और इसमें एंटीजन कौन सा दिया हमारा, यहाँ पर उन्होंने ए दे दिया, ताकि ये बी जैसा इसका सेफ है, तो ये इसमें आकर के नहीं फंसना चाहिए, इजिली मूवमेंट हो जाए इसका। फिर आ जाता है आपका ए और बी। अब ए बी आ गया, अब इसके साथ तो समस्या होगी भाई, है ना, जिसका ए बी ग्रुप है, कि इसमें ए एंटीजन देंगे तो भी वो आके फंस जाएगा, वो बी देंगे तो भी फंस जाएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं इधर? हाँ, क्या करेंगे, क्या नाम तुम्हारा, निर्जला? हाँ, क्या वो करेंगे इसमें?
अब ये तो बेचारी इसकी समस्या हो गई ना, ये सब तुम्हारे ही ग्रुप ये हो गया, फिर क्या करोगे, फिर कैसे जिंदगी चलेगी? बोलो, क्या करोगे फिर? अब इसमें ए और बी दोनों सेफ है ना, फिर क्या करेंगे आगे? ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीजन होता ही नहीं है ना, एंटीजन ये भी देंगे यहाँ पर, सपोज दैट कि इसको हम उठा के इधर ले आएंगे तो ये वाला आके इसमें ऐसा फंस जाएगा, और ये बी वाला भी लेके आएंगे, बी मतलब इसमें देख रहे हो ना, ये सेफ से समझ आ रहा होगा, इसका ऐसा सेफ है, ये वाले का इस तरीके का है ऐसा नुकीला, तो इतना समझ आ रहा होगा है ना, तो ये वाला भी उठा के यदि इधर लेके आ जाएंगे तो ये वाला आके इसमें फंस जाएगा, तो इसमें दोनों में से एक भी देंगे या दोनों भी देंगे तो भी इसमें प्रॉब्लम है इस पर्सन को, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों ही हटा देते हैं। अब हटा तो हमने दिया है ना, अब दोनों नहीं दिए, पर इसके साथ एक दिक्कत और है कि भाई ये इसका काम क्या था, हमने देखा ये दोनों का, ये डिसीज जो भी बाहर से बीमारी होती है, बैक्टीरिया वायरस आता है उनसे फाइट करता है, उनसे लड़ता है और हमको डिसीज होने से बचाता है। तो अब ये व्यक्ति है, ये भी पॉजिटिव इसका भी है, इसी का है क्या नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी है, तो हाँ जो भी है नेगेटिव, तो फिर अभी ये देर आ गया है ना, तो इनके तुम्हारे जो ब्लड ग्रुप है तो तुम्हारे इसमें एंटीजन नहीं होता है, अब एंटीजन नहीं होगा तो एंटीजन का काम मैंने क्या बताया, डिसीज से बीमारियों से फाइट करना, तो ये जो पर्सन है ओबियसली बात है कि बीमार ज़्यादा होगा है ना, जिसका भी ये ब्लड ग्रुप है कि ये जो पर्सन है इसको जल्दी से डिसीज हो जाएगी, बीमार बार बार होगा। उसके बाद आता है आपका ब्लड ग्रुप ओ, ओ के पास ना ये है ना बी है, किसी प्रकार का कोई भी शेप नहीं है, मतलब शून्य है ना, जीरो, इसका मान के चलते शून्य जीरो, तो इसके पास क्या किया दोनों, अब भाई इसको कुछ तो नेचुरल पावर देना पड़ेगा ना, अब ये भी इसके पास है ही नहीं है एंटीजन एंटीबॉडी, तो हमने इसको क्या किया, दो एंटीजन इसके साथ दे दिए, ए और बी दोनों, ताकि ये डिसीज से फाइट वगैरह कर सके और उसमें हेल्प हो जाए इसका। तो सबसे कम बीमार कौन सा होगा अभी, हाँ ओ है ना, वो होगा क्योंकि इसके पास दो दो फाइटर है ना, कोई भी आएगा ये लड़ाई के लिए अटैक कर देगा है ना, दो दो इसके पास फाइटर्स हैं, तो ये कम बीमार होगा, ज़्यादा बीमार होगा ए बी वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में, इतना समझ आ गया, ठीक है। पॉज करना वीडियोस, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं RH ब्लड ग्रुप के बारे में है ना, RH रिसस ब्लड ग्रुप मतलब कि कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे नेगेटिव होता है, तो RH को बोलते हैं रिसस है ना, तो इसमें एक इस तरीके का आपको एक साइन दिखता है प्लेट टाइप का ऐसा, अभी तक हमने देखा था इसमें ऐसा आपको एक दिखेगा स्लाइड में, अभी तक हमने इसमें ए और बी के बारे में ही समझा था, ए बी और ए के बारे में, राइट। तो अभी इस तरीके का आपको एक दिखेगा जब आप स्लाइड लोगे माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है रेड कलर से दिखाया हमने ए और बी, अब इसमें देखो यहाँ पर ए भी है और ये बी भी है ना, दोनों दिख रहे हैं। ये कौन सा हो गया आपका ए और ये वाला बी, और ये किसका साइन है, RH का, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए बी पॉजिटिव। अब जैसे हमारा साइंस होता है बायोलॉजी, उसमें पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, जैसे किसी का HIV पॉजिटिव डॉक्टर ने बोल दिया तो उसको HIV है, किसी का एड्स बोल दिया तो उसको एड्स पॉजिटिव, राइट। और जैसे केमिस्ट्री वगैरह होगा उसमें कैटायन एनायन होता है, माइनस प्लस है ना, ऐसे ही फिजिक्स में भी होता है हमारे, तो बायोलॉजी में प्रेजेंट मतलब पॉजिटिव होना, मतलब कि पेशेंट डॉक्टर के लिए तो हॉस्पिटल वालों के लिए पॉजिटिव है, पर मरीज के लिए वो नेगेटिव हो गया है ना, समझ रहे हैं ना, तो मरीज के लिए तो गलत है ना, उसको कोई डिसीज हो गई, तो डॉक्टर के लिए पॉजिटिव है, चलो भाई पैसा आ रहा है हॉस्पिटल में, तो नेगेटिव मरीज के लिए तो अच्छा नहीं है, पर वो तो हमने बोल दिया चलो भाई आपको ये चीज़ें पॉजिटिव है। तो अभी इसमें RH पे ए और बी दोनों का इस स्लाइड में हमको दिख रहा है, ब्लड ग्रुप उसका हो गया AB, और RH यदि प्रेजेंट है हमने क्या बोल दिया, AB पॉजिटिव। इसी की जगह इसको यदि हम हटा दें
सिर्फ ए बी रखें तो ये क्या होगा, ए बी नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, इसमें ए का साइन है, उसके बाद है आर एच का साइन हमने ले लिया, तो ये हो गया ये पॉजिटिव। अब यदि इसको हम हटा दें यहाँ से तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव। उसके बाद आ जाता है आपका ब्लड ग्रुप ओ में यदि ये अभी प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव हो गया, ये आर एच फैक्टर यदि इसमें प्रेजेंट हो गया तो हो गया वो पॉजिटिव। आया समझ, इतना ही है, इजी है बिल्कुल, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब बताओ कि भाई यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, रिसीवर कौन होगा। वो तो लिखा है देख करके बोल दिया, पर क्यों होगा वो, क्यों होगा वो, इधर इनको पूछता हूँ क्यों होगा। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव ही क्यों होगा, दूसरा क्यों नहीं हो सकता है। बोलो। क्यों होगा मीरा। ये जो ब्लड ग्रुप है हमारा यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव क्यों होगा, ओ नेगेटिव मतलब ये सब ब्लड ग्रुप वालों को दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप, तो क्यों दे सकता है, बाकी भी तो दे सकते हैं ना, इनके पास भी तो ब्लड है, ये क्यों नहीं दे सकते, कलर एक जैसे, ये सब कुछ एक जैसा है। हाँ बोलो, क्यों नहीं दे सकते। अश्विनी, इनके पास भी तो ब्लड है ना, ये तीनों चारों के पास जो तीन बचे हुए हैं ये भी तो दे सकते हैं, पर ये क्यों दे रहा है भाई, ये बोलेगा मैं ही क्यों दूं। हाँ क्या, हाँ और तो वो एंटीबॉडी हो सकती है, तो अब जैसे हमने देखा कि ये तो फिर बी के पास भी इस तरीके का है, अब इसमें ए या बी आ गया तो इसमें आकर के फंस जाएगी ना, फिर काम कैसे चलेगा। फिर जैसे आपने बताया कि भाई वो वाला दे सकता है ना, फिर बोलो। गुड, ठीक है। देखो अभी बताओ इसमें, जैसे कि हमारा जो एक ओ है, ओ को हमने क्या बोला, इसमें कुछ भी आपको ना ये तरीके का डिजाइन दिख रहा है, मेहंदी में डिजाइन बनाते हैं ना हमेशा, तो ना उसमें ए दिख रहा है ना बी दिख रहा है, पूरा शून्य है, जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है ना, शून्य। तो अभी इसको, ये जो पर्सन है ये इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, और इसके जैसा इसका दोस्त रहा उसको भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें फंसने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना, ये इधर से इधर घूमता फिरता रहेगा कहीं भी, तो ये इसके साथ भी आ जाएगा, इसके भी, तो ये एक दूसरे से अटैच होने का कोई रोल ही नहीं है इसके साथ, राइट। तो ये सबको डोनेट कर सकता है, और इसके साथ एक अच्छी बात और है कि इसके साथ दो दो एंटीजन होते हैं, तो ज़्यादा एंटीजन हो जाएंगे तो और रोग प्रतिरोधक जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब रिसीवर ही क्यों हुआ ये वाला, ए बी पॉजिटिव रिसीवर क्यों है। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें आर एच भी नहीं है ना, आर एच भी नहीं है, और ये कुछ भी ऐसा दिख भी नहीं रहा है तुमको, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। फिर ए बी का बताओ अभी। ये रिसीवर क्यों हुआ, रिसीवर क्यों हुआ ये, सोनाली ना, सोनल, हाँ सोनाली क्यों हुआ ये रिसीवर। एंटीबॉडी नहीं है,
ठीक है, यही सही आंसर? हाँ, यही है क्या सही? रिसीवर ये जो है यूनिवर्सल रिसीवर क्यों है ए बी पॉजिटिव? क्वेश्चन ये है। एंटीबॉडी नहीं है, ये सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर ये है कि इसके पास दोनों ए और बी दोनों है ना, दोनों तरीके का सेफ है, तो इसको कोई सा भी दे सकता है। वो ए भी देगा तो भी ये वाला आ जाएगा, जैसे कि भाई कोई ए ब्लड ग्रुप वाला है तो ये वाले ने दिया तो उसके पास ए वाला आ गया। जैसे कोई बी वाला पर्सन है, बी वाले ने दिया तो उसके बाद ये वाला आएगा, राइट। और ए बी के पास हम देख रहे हैं कि ए बी के पास क्या है, दोनों भी है यहाँ पर, और ए और बी दोनों तरीके का सेफ है, तो इसको कोई भी दे सकता है। जैसे किसी के पास ए है तो उसके पास एंटीजन ए वाला देगा तो भी ये सूटेबल है उसके लिए, बी वाला देगा ये तो भी इसके लिए सूटेबल है, ओ वाला देगा तो भी इसके लिए सूटेबल है, ओ वाले के पास तो दोनों होते हैं तब भी वो रिसीव कर सकता है। तो इसकी जो रिसीव करने की कैपेसिटी है उसको हम बोलेंगे, ये नहीं कि इसके पास ये चीज़ नहीं है ना। जो उसके पास है कि भाई ये कोई भी आ जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सबके साथ घुल मिल जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, पानी मिक्स करते हैं या कोई वाइट कलर है तो वाइट कलर सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, कोई से भी कलर में उसको मिक्स करो थोड़ा सा कलर का डाउन कर देता है। जैसे पानी है तो पानी को हम किसी भी चीज़ में मिक्स कर सकते हैं ना, दूध के साथ मिक्स कर सकते हैं, ब्लड के साथ मिक्स कर सकते हैं, कोई रेड कलर का हमारा कलर है होली के टाइम उसमें हम मिक्स कर सकते हैं, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी ऐसे ही है, इसके बाद दोनों चीज़ें इसको कुछ भी दे दो ये एक्सेप्ट कर लेता है। आया समझ अभी? और अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जो वो वाला है नेगेटिव वाला ये किससे रिसीव करेगा? ए बी से। और बाकी बाकी किससे कर सकता है? और किससे कर सकता है? वो नेगेटिव है वो या पॉजिटिव है ना, तो वो किससे रिसीव कर सकता है? और हम्म, किससे करेगा बोलो? और बस ए बी से क्यों नहीं? ये भी तो यूनिवर्सल डोनर है ना, फिर यूनिवर्सल डोनर कैसे हुआ? मतलब हम यूनिवर्सल डोनर मतलब सबको दे सकता है, वो सबको डोनेट कर सकता है, ये भी वाला। नींद नहीं हुई क्या तुम्हारी? हाँ हाँ, क्यों बताओ? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? फिर जो रिसीवर है हमने देखा कि भाई कौन सा, ये भी जो ओ वाला है वो किससे रिसीव करेगा? सिर्फ नेगेटिव है तो सिर्फ उसको नेगेटिव वो नेगेटिव चाहिए ना, ये भी पॉजिटिव से वो रिसीव नहीं कर सकता है, सिर्फ वो नेगेटिव से वो रिसीव करेगा, राइट। तो एक ही उसको, जैसे कि भाई अब किसी का वो नेगेटिव है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई सेम उसको ढूंढना पड़ता है वो नेगेटिव वाला ना। एक मूवी में दिखाया सुल्तान मूवी में, तो उसको वो ढूंढना पड़ता है, तब तक नहीं मिलेगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक अच्छी चीज़ इसके साथ ये है कि ज़्यादा बीमारी नहीं होता है, और बीमार हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी है ना, जो ब्लड का कम हो जाएगा
तो दोनों चीज़ें इसको नेचुरली भगवान ने सब गिफ्ट दिया है कि भाई तू बीमारी नहीं होगा, और बीमार हो गया तो फिर देख ले भाई दिक्कत होने वाली है ना। तो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी चीज़ हम देखें, इसको हमने डोनर क्यों बोला ओ पॉजिटिव को, क्योंकि इसके पास एंटीजन दोनों होते हैं और एंटीबॉडी उसमें स्ट्रक्चर कुछ भी होता नहीं है, तो ये सभी को डोनेट कर सकता है इसलिए। ठीक है। आया समझ? ठीक है, इतने ही आज के लिए स्टॉप कर दो।